एक साल में क्या होने वाला है, जबकि अब पता चला है कि एक्चुअल हैप्पी न्यू ईयर अभी हुआ है। एब्सोल्युटली। देखिए ये बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे। मैं नए साल की शुरुआत ऐसे करता हूँ जी सर। कि बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे, नए साल में देखें चलो फिर से नए सपने। एब्सोल्युटली सर। तो आई थिंक न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारा जुपिटर के ट्रांजिशन से होना चाहिए। ओके। एंड रेजोल्यूशन को मैंने ऐसे डिफाइन किया था, इट इज़ री सोल्यूशन टू एवरीथिंग। तो जो आप थे अगर वही रह गए तो फिर क्या बदला। तो वेयर फ्रॉम वेयर यू हैव कम इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेयर यू आर गोइंग इज इन योर हैंड। तो वो बदलने का वक्त है, नया साल। और नए साल की शुरुआत एस्ट्रोलॉजिकली 14 मई से हुई है और 2 जून तक अगले साल चलने वाली है, 2026 तक। उसमें सबसे तो पहले सॉरी जस्ट टू कट यू, बट 2 जून पे वापस जुपिटर बदलेगा। हाँ तो ये साल है एक्चुअल। करेक्ट। बीच में ओके। गुरु विल बी इन कैंसर 18 अक्टूबर से दिसंबर तक, तो वो थोड़ा सा रहेगा, बट दैट इज ओके, ठीक है, दैट इज टेक्निकल। शुरू करते हैं सर। या बिल्कुल। तो पहले सबसे पहले नंबर आता है नंबर 1 का। एंड एरीज जो है दे आर बॉर्न लीडर्स, और उनको क्या है कि ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय मार्स एंड एनर्जी है, अथॉरिटी है। तो दे वांट टू बी डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, विच इज़ गुड एंड बैड। समटाइम यू हैव टू बी सबमिसिव। अगर आपको पता है कि भैया आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप यू हैव टू तब आप बॉस नहीं हो सकते घर पे। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मेष राशि की शुरुआत हो रही है शादी के साथ। तो जितने मेष राशि के लोग बैचलर हैं वो ये जमनाई मिथुन राशि में गुरु का ट्रांजिशन शादी कराने की कोशिश करेगा, अगर विलिंगनेस है। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। सो जितने लोग कीन है शादी करना चाहते हैं, जिनकी नहीं हुई, तो उनकी शादी ये साल ज़रूर हो जाएगी। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड आई थिंक भाग्य में कुछ चेंज ज़रूर होगा, बिकॉज लक इन्फ्लुएंस हो रहा है। गेन्स आपको होंगे, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग टू हैव। एजुकेशन में कोई अपने एजुकेशन को या अपने नॉलेज को या अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सिग्निफिकेंट साल है। मेष राशि के लिए ज़रूर ये लोगों के साढ़े साथी शुरू हो गई, जो ये वर्ड मैं कभी यूज़ नहीं करता, बट साढ़े साथी में क्या होता है यहाँ पे कुणाल, स्ट्रेस बढ़ जाता है। बिकॉज देखिए किसी की जॉब नहीं है, घर पे बैठे हैं खाली, वो भी स्ट्रेस में है। कोई किसी को घर पहुंचने का टाइम नहीं है, वो इतना काम कर रहा है, वो भी स्ट्रेस है। बट सेकंड वाला मैं कहूँगा इज ए बेटर स्ट्रेस, बिकॉज आपकी बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। इट इज़ अ गुड स्ट्रेस। तो साढ़े साथी में पीपल हैव बिकम मिलीनियर फ्रॉम नोवेयर एंड बिलीनियर व्हेन, अगर वो मिलीनियर थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी दोनों का सेम मून साइन है, वृश्चिक राशि। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए 2 बार, तीसरा टर्म तो अब चल रहा है। मैं साढ़े साथी की बात कर रहा हूँ, पहले की साढ़े साथी चल रही थी, पहली बार प्रधानमंत्री बने और 5 साल बाद फिर साढ़े साथी चल रही थी, दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और राहुल गांधी पदयात्रा करते रहे। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि साढ़े साथी चल रही है राहुल गांधी की इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अरे नहीं भाई साहब, वो तो बन गए 2 बार। साढ़े साथी में 100%। तो साढ़े साथी में पीपल कैन ग्रो, बिकॉज सैटर्न आपका जज है, न्यायाधीश है, कर्मों के हिसाब से फल देगा। तो आपकी आपकी जो सोच है, आपका जो विजन है, वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वन वर्ल्ड वन फैमिली के लिए, या खुद की फैमिली के लिए। तो सोच के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से वो फल देगा। खैर एनीवेज, तो मेष राशि के लिए आई थिंक ये साल बहुत ही सिग्निफिकेंट जाने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इनको कोई भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है। खाली स्ट्रेस उनको साढ़े साथी का होगा, क्योंकि अभी तक सब ठीक था। जैसे ही उनको पता चला साढ़े साथी शुरू हो रही है, दे विल बी अंडर स्ट्रेस। दैट इज नॉट ए गुड थिंकिंग। ओके। आगे की बात करते हैं हम 2 नंबर की, टॉरस की। और वृषभ राशि के लोग हैं, दे आर क्वाइट फ्लेम्बॉइंट है, दे आर रूल्ड बाय वीनस। तो उनको हर चीज़ ब्यूटीफुल चाहिए, हर चीज़ they all believe in creativity, passion, luxury. They are fond of all that because शुक्र से रूल्ड हैं। बट अच्छी बात है कि वृषभ राशि के लोग, मैं और फिर याद दिला रहा हूँ मैं कि हम मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। चंद्रमा वृषभ राशि, वेयर योर मून इज प्लेस्ड। तो वृषभ राशि को जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जो मून है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वो एग्जॉल्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र। इसीलिए एक ही भगवान आपको स्माइलिंग नजर आएंगे, जो जिन्होंने सारी हरकतें करी। एक मैं नॉटी वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, जो बचपन में जो उन्होंने हरकतें करी। तो एक हैप्पी भगवान लॉर्ड कृष्ण। तो वृषभ राशि, बिकॉज मून इज एक्सॉल्टेड। तो जिसका चांद स्ट्रांग होता है कुंडली में, मून, द पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी नो मैटर वॉट। इसीलिए इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मून इतना इंपॉर्टेंट है, और रोहिणी नक्षत्र में मून एक्सॉल्ट हो जाता है। सो दैट इज अमेजिंग। तो ये मून वाले लोग हैं कि ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डालो। उनके लिए कविता कि ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। तो रोज़ सुबह उठ के शीशा देखिए, मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको माइंड को लगेगा समथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर ए चेंज विद कुणाल। तो वैसे ही इंजाइम, केमिकल, इमोशन, ऑरा, एनर्जी सारे आपका वैसे डिफाइन हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है आदत डाल लेनी चाहिए वृषभ राशि को पूरे ये साल, बिकॉज दिस इज अ ईयर जहाँ पे इनको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे,
दे मे लर्न समथिंग यू नो टू एनहेंस देयर स्किल्स। ये भी इनके लिए 8th हाउस एक्टिवेटेड है। कई बार हिडन नॉलेज, पुराने ज़माने में गड़ा हुआ खजाना मिलता था, यू नो, अब खजाना, नॉलेज भी एक खजाना है, तो दे आर द वन हु माइट एस्पायर। राहु 10th हाउस में आ गया है, तो राहु इनको ज़रूर पुश करेगा कि यू नो लेट्स डू समथिंग। हमारे ज़माने में, अब तो बाद में वो एक सीरियल आता था स्टार ट्रक, उसका एक बहुत ही फेवरेट स्टेटमेंट था, आई वॉन्ट टू गो वे नो मैन हैज़ गॉन बिफोर। ये राहु इन 10th हाउस है। तो दो एस्पिरेशन और एम्बिशन अगर किसी का बढ़ने वाला है ये साल, वो है वृषभ राशि के लोग। एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेशन दे विल बी एबल टू फुलफिल, क्योंकि शनि का उनके 11वें घर में आगमन हो चुका है 29 की रात को, तो मार्च। तो सैटर्न व्हेनेवर इट इज प्लेस इन 11th हाउस, इट इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग लॉट ऑफ गेन्स। तो एक ही राशि है जिसको शनि से भरपूर लाभ होने वाला है 2025 और 26 में, 14 मई 2025 से 2 जून 2026, वो है वृषभ राशि। लेकिन यहाँ पे एक साइड और है, बिकॉज राहु केतु केंद्र में आने की वजह से टेक्निकली आई एम टेलिंग यू, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी का घर बदलेगा, यानी अपनी भाषा में बोलूँ तो किसी का मकान बदल जाएगा, किसी की दुकान बदल जाएगी। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्रोफेशन और चेंज इन लोकेशन। सिटी बदल सकती है, कंट्री बदल सकती है, या घर बदल सकता है। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। तो अपने पॉजिटिविटी को बना के रखें। ओके